एक समय की बात है। एक प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन किया और ये आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा था। इसीलिए रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश से एक चील आया। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबाया हुआ था और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था, उस समय उस सांप ने उस चील को डसने का प्रयास किया, जिसके कारण विष की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। किंतु उस रसोइये को इस बात का पता नहीं चला। उसे जरा भी आभास नहीं हुआ कि सर्प के विष की बूंदें इस बर्तन में गिर गई है। फलस्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो गया और ये भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया। तो जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी और ये तो घोर पाप हुआ। अब भगवान के सामने ये प्रश्न उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, किंतु उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में विष है, या उस रसोइये को जिसने वो भोजन बनाया था, परंतु वो भी इस बात से अनभिज्ञ था कि ये भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो उस सर्प को लेकर वहां से निकला, और या फिर सजा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला। तो ये बड़े असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने बड़े घोर पाप की सजा किसको दी जाए। तो इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, किंतु पता बताने के पश्चात उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये जो राजा है ये ब्राह्मणों को भोजन में विष मिला कर दे देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इसके कर्म फल का अधिकारी मुझे मिल गया है। तो सभी ने भगवान से पूछा कि वो कौन है। तो भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सजा दे दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और वो बोले कि वो महिला तो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थी, ना उसने विष मिलाया था, ना उसने भोजन पकाया और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सजा उसे क्यों दे रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में ना रसोइये को आनंद की अनुभूति हुई, ना राजा को आनंद की अनुभूति हुई, ना सर्प को हुई और ना ही उस चील को हुई, किंतु इस घटना से सबसे अधिक आनंद और सबसे अधिक रस इस महिला को ही मिला है। इसीलिए इस कर्म की सजा इसे भी भुगतनी पड़ेगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही है, किंतु जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वे भी हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। यदि आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता ही है और वो होता ही रहेगा। इसीलिए किसी के भी बुरे कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, हमें एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। जिंदगी यदि हंसाए तो समझ लीजिए कि हमें अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है,
और जिंदगी यदि रुलाए तो समझ लीजिए ये भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और यदि अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरा फल ही मिलेगा। ये जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। हमें इनका फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलना होता है। किंतु कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने तो किसी का कभी बुरा किया ही नहीं, फिर हमें क्यों इतने दुख मिल रहे हैं। किंतु आपके साथ जो होता है, चाहे अच्छा या बुरा, यह आपके कर्मों का ही फल है। फिर कर्म इस जन्म के होंगे या पिछले जन्म के। जय श्री कृष्ण।